श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री विष्णु पुराण प्रथमश 14 अध्याय। ओम श्री मन्नारायण नमः। नारायणम नमस्कृत्य नरम चेत नरोत्तमा देवी सरस्वती व्याप्तवम लतो जय मुदि सेयत। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वारा भगवान वारा पृथ्वी का उद्धार, ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण के भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। कारण वसुदेव भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषजनों द्वारा चिंतित हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी का देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा की ही आराधना करके गुगुषुजन मुक्त है। भला वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रिया जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय, वह सब आपका ही धूप है। हे प्रभु, मैं आपका ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई तथा आप ही के शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु की जय हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वोत्तम, हे जय जगपते, हे अनग आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ, आप ही वज्रकार है, आप ही ओंकार है और आप ही अग्नियाँ हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग यज्ञ पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य दृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के सगान में नेत्रों वाले उन महावरय ने अपनी डालों से पृथ्वी को उठा लिया और वह कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सरदर विशाल के भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने जन लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निक्षाप सनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वह महावीर जिस समय अपने वेद में शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निरक्षर उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले नादी योगीश्वरों ने प्रसन्नचित से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के आप परम परमेश्वर, हे केशव, हे शंख नदर, हे खंड चक्रधारी, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण है, आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आप ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। हे युग रूपी दाढ़ी वाले प्रभु, आप ही एक पुरुष है, आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में यज्ञ है, मुख में चितियाँ हुताशन आपकी जीवा है तथा कुशाय रोमावली हैं। हे महात्मा, रात और दिन आपके नेत्र और तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप है और समस्त हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रुक आपका तुंड है, समस्व शीर गंभीर शब्द है, प्रांगवंश शरीर है तथा सत्र से संधियाँ हैं। हे देव इष्ट धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, आपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के अधिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर नाम है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके दारों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को प्राप्त करने वाले समतेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगत पे परमार्थ के तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण बराबर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। आज जितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं, इस संपूर्ण ज्ञान रूप जगत को बुद्धिमान लोग अर्थ रूप देते हैं, अतः वह निरंतर मोहमाया संसार सागर से में भटकते रहते हैं। हे परमेश्वर, जो कुछ
जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व जो सर्वात्म प्रसन्न होइए, हे प्रेमयात्मा, हे कमलनयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके आपको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप तत्व प्रधान है। हे ईश, जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए, और हे कमलनयन, आपको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमलनयन, आपको नमस्कार है, आप हमें शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा पराशर जी ने उसने शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित हुआ, और वह विस्तृत आकार होने के कारण उसे डूबती नहीं है। और फिर उन अनादि परेश्वर में पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ वहाँ पर्वतों का विवाह करके स्थापित कर दिया गया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर तल पर यथा स्थान रख दिया। तदंतर उन्होंने समति कर्म से पृथ्वी का यथोयोग्य विभाग लार भूलोक आदि लोकों का पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखीधारी ब्रह्मस्वरूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान को केवल निमित्त मात्र ही, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सुजय पदार्थों की शक्तियाँ ही है। हे तपस्वी में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। इति विष्णु पुराणे प्रथम चतुर्ध्याय। इसी के साथ चौथा अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।